हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो आकाश के साथ पति होने का और रानी से अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाने वाली है। और साथ ही साथ जो मीठी होती है तो वो आकाश से दूर होते हुए दिखने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो मुक्ता होती है तो वो हॉस्पिटल गई हुई होती है किसी को लेकर, यानी जो लेडी होती है जो कि यहाँ पर मुक्ता की ऑटो में बैठी हुई होती है, टैक्सी में, वो उसे लेकर जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। जैसा कि वो गर्भवती होती है, उसकी हालत सीरियस होती है, तो मुक्ता उसकी मदद करती है और हॉस्पिटल में ले जाकर उसे भर्ती कराती हो। कोइंसिडेंस ये होता है कि मुक्ता उसी हॉस्पिटल में जाती है जिसमें विष्णु होता है, लेकिन विष्णु का कुछ भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आखिर अन्नी होती है मीठी की, वो हॉस्पिटल जाने वाली होती हैं और वो मीठी को फ़ोन करती हैं, जो कि मीठी यहाँ पर कहती है कि अन्नी मैं आपके साथ आऊँगी। तभी यहाँ पर बाहर देखती है कि रानी होती है तो उसे मौली ताश खेलना सिखा रही होती है और यहाँ पर जो मौली होती है तो उस पर मीठी खूब भड़कती है और कहती है कि ये सब तुम अपने बच्चों को सिखाना, ना कि मेरी बेटी को तुम ये सब बिल्कुल ना सिखाओ, और तुम्हें ऐसा करना है तो तुम मेरी रानी से दूर रहो। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो रानी को समझाती है और कहती है कि बेटा ये सारी चीज़ें गलत हैं, मैं इससे भी अच्छी चीज़ें तुम्हें सिखाऊंगा और यहाँ पर मैं तुम्हें खूब सारी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स और सारी चीज़ें करने के लिए सिखाऊंगा। ये जो तुम्हें सिखा रही हैं वो सारी चीज़ें गलत हैं, तो तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो और इनके साथ मत आया करो। मैं तुम्हें सारी चीज़ें देने वाली हूँ, तुम बस अपनी ख्याल रखो और इनके साथ मत रहा करो। इधर यहाँ पर मीठी होती है तो उसे परेशानी होती है और वो रानी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है और उसका स्कूल में एडमिशन कराने के लिए वो आकाश से बात करती है और कहती है कि आकाश किसी ना किसी देखो इसका स्कूल में जो है तो वो एडमिशन हो जाए तो करा दो, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। तभी यहाँ पर आकाश बात करता है। इधर जो यहाँ पर मुक्ता होती है तो वो विष्णु को फ़ोन करती है और कहती है कि कहाँ हो तुम, जो कि यहाँ पर विष्णु होता है तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ और तुम्हें कॉल नहीं कर पाया है। मुक्ता जो होती है तो वो उसी हॉस्पिटल में होती है जिसमें विष्णु काम करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोलता है कि वो चटर्जी के पास, यानी जो यहाँ पर खन्ना होता है तो उसके पास गया हुआ होता है मीटिंग के लिए। यहाँ पर मुक्ता को सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि विष्णु आखिर बदला बदला सा क्यों लग रहा होता है, और यहाँ पर विष्णु जो होता है तो उसका झूठ भी पकड़ा जाता है। तो आखिरकार जो मुक्ता होती है तो वो विष्णु को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती है। क्या इसके लिए यहाँ पर एक बार फिर से विष्णु और यहाँ पर मुक्ता में दूरियां बनने वाली हैं। इधर यहाँ पर जो विष्णु होता है तो उससे खन्ना नहीं मिलता और कहता है कि उसका जो यहाँ पर मैनेजर होता है तो वो कहता है कि तुम कल आना, अभी खन्ना सर मीटिंग में बिजी हैं और वो शायद तुमसे अब ना मिल पाए। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पर आखिर नंदिनी होती है तो वो रानी जो होती है तो वो नंदिनी से कहती है कि तुम एकदम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, देखो मीठी माँ को कितना सारा जानती हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। यहाँ पर जो आखिरकार नंदिनी होती है तो वो गुस्सा करती है और कहती है कि अब तो मेरी बेटी ही मुझे नहीं पसंद करती है, मुझे लगता है कि अब मेरी इस घर में ज़रूरत ही नहीं है, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। तभी यहाँ पर मीठी समझाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर रानी को कुछ गलत तो सिखा नहीं रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छे के लिए ही, उसके भले के लिए ही बता रही हूँ। तभी यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो कहती है कि हाँ हाँ तुम कहाँ गलत हो, तुम तो एकदम सही हो, गलत तो मैं हूँ, सीखने की तो मुझे अब ज़रूरत है कि मेरी बेटी ही मुझे अब बुद्धू कह रही है, तो इसमें तो गलती मेरी है, मैं ही उसी सारी चीज़ें नहीं सिखा पा रही हूँ। तभी यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो इसके एक प्लान का हिस्सा ही होता है, जो कि यहाँ पर आखिरकार नंदिनी कहती है कि अगर मेरी बेटी बोलेगी तभी मैं यहाँ पर रुकूंगी। जो कि यहाँ पर रानी होती है तो वो कहती है कि देख तू कहीं मत जाएगी, तू यहीं रहेगी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। तभी नंदिनी फिर से घर में रहने के लिए राजी हो जाती है, जो कि ये एक तरीके का इमोशनल टॉर्चर जो कि वो मीठी पर कर रही होती है। मीठी जो होती है तो वो इन सारी बातों से अभी तक अनजान होती है। तो क्या इन सारी चीज़ों की वजह से ही मीठी आकाश से दूर हो जाएगी? एक बार फिर से वही सीन यहाँ पर होता है, जो कि आकाश होता है तो वो ये खुशखबरी लेकर आता है कि हम रानी का एडमिशन कराने के लिए अभी जाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर नंदिनी आकाश को थैंक यू बोलते और कहती है कि थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रहे हो, जो कि मीठी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी आकाश देखता है कि मीठी सोच में पड़ जाती है। तभी आकाश कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो?
तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग जो है तो रानी का एडमिशन कराने के लिए जाने वाले हैं। तभी यहाँ पर मीठी कहती है कि हाँ ठीक है, हमें अभी बस तैयार होकर तुरंत ही आई। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पर नंदिनी होती है तो वो रानी से पूछती है कि क्या ये साड़ी ठीक है। तभी एक साड़ी को रानी रिजेक्ट करती है और दूसरे को कहती है कि हाँ ये बढ़िया है और मीठी माँ भी ऐसी ही साड़ी पहनती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पर रानी कहती है कि क्या तू भी मेरे साथ चलने वाली है, क्योंकि तुझे तो इंग्लिश आती नहीं है और मेरे पापा तो इंग्लिश में एडमिशन करा रहे हैं। तभी यहाँ पर जो आखिर नंदिनी होती है तो कहती है कि तेरे पापा को तो सब कुछ आता है ना, मैं उनके साथ रह लूँगी। इधर यहाँ पर जो नंदिनी होती है तो वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि वो मीठी रानी के साथ स्कूल जाना चाह रही होती है। तभी यहाँ पर जो रानी को लेकर यहाँ पर बात छेड़ देती है और कहती है कि अच्छा हुआ आकाश ने जो है तो रानी के लिए इतना सोचा है, वो जाएगी स्कूल में पढ़ेगी, अच्छी बात रहेगी, अच्छी चीज़ें सोचेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं उसकी माँ होते हुए भी उसके साथ नहीं जा पाऊँगी। और देख लो तुम दोनों जा रहे हो उसके साथ, जो कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है। और मीठी भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो ऐसी बात नहीं है, तुम ही चली जाओ आकाश के साथ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अन्नी के साथ, वैसे भी मुझे काम है। जो कि यहाँ पर आखिरकार इमोशनल होकर यहाँ पर मीठी जाने के लिए बोल देती है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मीठी का इस तरीके से बार बार इमोशनल होकर नंदिनी और आकाश को पास लाना सही रहेगा? तो कमेंट करें। चैनल